लाखों हजारों वर्ष पहले की बात है, जब यह ब्रह्मांड पर केवल मिट्टी और पानी ही बसा हुआ था, जब बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राचीन किन जादू से रचा गया था। यह वह युग था जब देवताओं ने अपनी सख्ती से एक ब्रह्मांड का निर्माण किया था, जब मनुष्यों और जीवों में स्वयं की शक्ति का अंश दिया और मनुष्यों ने उन शक्तियों से एक छोटा समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया, जिसे अब हर कोई मार्कस के नाम से जानता है। मार्कस में एक जगह थी जिसे महाकाल नगर। महाकाल नगर की हर गली, हर बच्चों में जादू का रहस्य गूंजता था। यहाँ हवा में चमकीले क्वांटम कण तैरते थे और हर प्राणी के भीतर जीवन कुंडलिनी नामक एक दिव्य ऊर्जा निवास करती थी। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे बड़ी दौलत थी शक्ति अकादमी। यह एक ऐसी जगह थी जहां साधारण को असाधारण में बदला जाता था, जहां शौर्य श्रेणी के ब्रह्म योद्धा तैयार होते थे। और इसी शक्तिशाली दुनिया के एक छोटे से कोने में एक साधारण सा लड़का अपनी असाधारण नियति से अनजान रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की सुबह हमेशा एक ही आवाज से होती थी, उसकी दादी माँ की खुरखुरी, प्यार भरी डांट। ओ अर्जुन, ओ नालायक, सूरज कब का महाकाल नगर के पहाड़ों के ऊपर आ गया और तू अभी भी कंबल में घुसा है। उठ जा, वरना जननी नदी के ठंडे पानी का घड़ा अभी तेरे सिर पर पलटूंगी। अर्जुन ने एक गहरी उबासी ली और अपनी फटी पुरानी चारपाई से उठ बैठा। उसका कमरा छोटा था, लेकिन उसमें एक खिड़की थी जिससे पूरे बाजार की रौनक दिखती थी। छोटी सी महाकाल नगर का केंद्र, जिसे सूर्य बाजार कहते थे। वह तुरंत रसोई की तरफ भागा। दादी माँ, उसने उत्साह से कहा, क्या आपने आज के ब्रह्म समाचार में देखा? शक्ति अकादमी ने इस साल की शौर्य श्रेणी प्रवेश प्रतियोगिता की घोषणा कर दी है। जो भी प्रतियोगिता में विजय होगा उसे राज्य दरबार की ओर से ब्रह्म कवच की दिव्य शक्ति मिलेगी और अकादमी में सीधा प्रवेश। दादी चूल्हे पर जंगली जामुन की रोटी सेंक रही थीं। उन्होंने बिना देखे कहा, हाँ, मैंने देखा। हर साल की तरह इस साल भी ढोल बज रहे हैं। तू जा, हाथ मुंह धो, पहले पेट पूजा, फिर दुनिया पूजा। अर्जुन ने तेजी से मेज पर रखे ताजे फल फ्रूट्स जंगल से लाए गए, उठाए और खाने लगा। उसने जल्दी से एक फल का आखिरी टुकड़ा मुंह में भरा और फिर से बोला, पर दादी, इस बार मैं जरूर हिस्सा लूंगा। मेरे पिता शक्तिमान भी यही चाहते थे। मैं वहां जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगा। मैं एक जयंत और वैद्य श्रेष्ठ की तरह ब्रह्म योद्धा बनूंगा। दादी ने रोटी पलटाई और एक गहरी सांस ली। बेटा, तेरा जुनून अच्छा है, पर शक्ति अकादमी का रास्ता बहुत मुश्किल है। वहां सिर्फ बल नहीं, ब्रह्मांडीय बुद्धि और आत्मा की शक्ति भी चाहिए। मैं सब करूंगा, अर्जुन ने जोश से कहा। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है मेरे बेटे, तेरी बात मान ली, पर उससे पहले एक काम कर। आज सुबह सुबह मेरे शरीर में थोड़ी कम ऊर्जा लग रही है। जंगल में उस पार मृत्यु घाटी के नीचे जो दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं, वह और खाने के लिए अग्निफल ले आ। फिर पूरे दिन अभ्यास कर लेना। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि दादी मृत्यु घाटी का नाम लेकर उसे परख रही हैं। अभी गया और अभी आया। अर्जुन ने तुरंत अपनी पुरानी मजबूत पोशाक बदली और पीठ पर चमड़े का झोला टांगा। उसका रास्ता पहले बाजार से होकर एक हरे भरे मैदान की ओर जाता था, जिसके आगे शुरू होता था वह घना जंगल, जिसे माया वन कहते थे। उसे इसी वन के भीतर से होकर जननी नदी पार करके मृत्यु घाटी तक पहुंचना था। वह माया वन के अंदर तेजी से चलता गया। जैसे ही उसने जननी नदी पार की और मृत्यु घाटी की तरफ बढ़ा, जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, रोशनी लगभग खत्म हो गई और हवा में एक अजीब सी ईथर ऊर्जा महसूस होने लगी। यह वह क्षेत्र था जहां नाग सेना के सदस्य भी जाने से डरते थे। अर्जुन एक कुशल खोजी था। उसने अपने झोले में जल्दी जल्दी दुर्लभ जड़ी बूटियां
और ऐसे फल भरे जो न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि दादी के लिए संजीवनी ऊर्जावर्धक भी थे। यह वाली जड़ी बूटी दिव्य पत्ता दादी को बहुत पसंद है, उसने फुसफुसाया। वह फल और जड़ी बूटियां जमा करते करते इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह जंगल के बीचों बीच आ चुका है, एक ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। उसने अपना काम खत्म किया और थकान मिटाने के लिए एक विशाल जड़ वाले काल वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह बस पलकें झपका ही रहा था कि अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन हुई। उसकी खाल के नीचे मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हर मनुष्य में सुषुप्त होती थी, अचानक जाग उठी। क्या हुआ? अर्जुन ने सोचा। या यह आसपास किया कोई गरुड़ा समूह के लड़ाके की शक्ति मुझे महसूस हो रही है, और एक नहीं दो। वह तुरंत पास की घनी झाड़ियों में छिप गया और सांस रोककर देखने लगा। सामने जंगल के एक छोटे से खुले मैदान में दो विशालकाय और तेजस्वी जीव आपस में भिड़ रहे थे। पहला जानवर एक विशालकाय सुनहरे बालों वाला आकाश मृग जिसके सींगों से बिजली के विद्युत महायुद्ध जैसी चिंगारियां निकल रही थीं। दूसरा जानवर एक काले रंग का भीमकाय पाताल व्याघ्र जिसके पंजों से अंधेरे की शून्य तरंगें निकल रही थीं। दोनों जानवर अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। आकाश मृग बिजली के ईथर गोले दाग रहा था, जबकि पाताल व्याघ्र अंधेरे के भंवर ढाल से बचाव कर रहा था और पलटवार में अपने पंजे से क्वांटम वार कर रहा था। उनकी शक्ति के टकराने से जंगल की जमीन और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे ब्रह्मांड हिल रहा हो। बाप रे! अर्जुन डर और विस्मय से कांप गया। यह शक्तियों का कैसा इस्तेमाल है? ये तो सचमुच शक्तिमान जैसे दैवीय हैं। दोनों जानवर घायल थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः आकाश मृग को पाताल व्याघ्र के शून्य पंजों से एक गहरा जख्म लगा। वह गुर्राया, एक आखिरी विद्युत महाशक्ति का झटका दिया और हार मानकर जंगल की गहराइयों में तेजी से भाग गया। पाताल व्याघ्र जोर से दहाड़ा। यह विजय की दहाड़ थी। उसने कुछ देर तक जाते हुए मृग को देखा और फिर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो कि उसे कोई देख रहा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी सांस और धीमी कर ली, लगभग रोक दी। पाताल व्याघ्र की नजर ठीक उस झाड़ी पर पड़ी जहां अर्जुन छिपा था। जानवर को लगा कि यह छोटा इंसान उसकी बची खुची ब्रह्मांडीय शक्तियां छीनने के लिए छिपा है। उसकी खूनी आंखें अग्निलाल हो गईं। वह जमीन पर गुर्राया और झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। अरे बाप रे! अर्जुन घबराया। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? यह तो मेरे जीवन का आखिरी दिन है। उसने तेजी से भागा। बाप रे अर्जुन, आज तू ब्रह्म रफ्तार में नहीं भागा तो मरा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन फलों और जड़ी बूटियों के साथ अपने झोले को कसकर पकड़ा और भागा। वह उस दिशा में भागने लगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। जंगल का सबसे खतरनाक और गहरा हिस्सा, जिसे काल पर्वत का केंद्र कहते थे। उसके पीछे पाताल व्याघ्र था, जिसकी शून्य दहाड़ से जंगल गूंज रहा था। भागते भागते अर्जुन की नजर दूर जंगल के अंत में पड़ी। वहां एक अजीब और गरीब भूरा काला विशाल ढांचा था। वह एक पहाड़ था जो पूरी तरह से काल पत्थर से बना हुआ था, काल पर्वत का असली स्वरूप। वह उस पहाड़ की तरफ भागा। उसकी सांसें फूल चुकी थीं। पहाड़ के निचले हिस्से में उसने एक छोटी सी दरार देखी। यह एक ऐसी गुफा थी जो इतनी संकरी थी कि एक पताल उसमें मुश्किल से ही जा पाता। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जोर लगाकर खुद को उस संकरी दरार में धकेल दिया। अंदर घुसते ही उसने अपनी सांस पूरी तरह रोक ली, अपने शरीर को दीवार से सटा लिया और एकदम स्थिर हो गया। बाहर पाताल व्याघ्र जोर से गुफा के मुहाने पर दहाड़ा।
उसने थोड़ी देर सूंघा, लेकिन अर्जुन की सांसें धीमी होने के कारण वह उसे खोज नहीं पाया। कुछ देर तक गुफा के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जानवर हार मानकर मृत्यु घाटी की गहराइयों में चला गया। अर्जुन के सांसों में सांस आई। उसने अपनी धीमी होती धड़कनों को शांत किया। शुक्र है, बस थोड़ी देर और रुकूंगा। जब वह पूरी तरह चला जाएगा तभी बाहर निकलूंगा। वह इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उस अंधेरी गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी। यह बहुत धीमी मगर हल्की सुनहरी रोशनी थी जो गुफा के और अंदर से आ रही थी। अर्जुन को डर भी लग रहा था, लेकिन वह रोशनी कहाँ आ रही है वह जानने का उसका जुनून उसे रहस्य जानने के लिए मजबूर कर रहा था। इस अंधेरी गुफा में ईथर रोशनी कहाँ से आ सकती है? वह डरते डरते उस रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि गुफा के कोने में धूल और मिट्टी से ढके एक काले पत्थर से वह रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा। धूल हटाते ही उसने पाया कि वह काला पत्थर एक वस्तु थी, एक छोटा नुकीला रॉकेट जैसा दिखने वाला यंत्र। यह पूरी तरह से क्वांटम काले पत्थर से बना था और इसकी सतह से एक धीमी स्थिर सुनहरी ब्रह्म ऊर्जा निकल रही थी। उसने डरते डरते उस यंत्र को हाथ में लिया। जैसे ही अर्जुन की उंगलियां उस काले पत्थर के रॉकेट से टकराईं, रॉकेट की सुनहरी रोशनी एकदम से शांत हो गई। वह अब सिर्फ एक साधारण काले पत्थर का ये यंत्र था, जैसे किसी खिलौने जैसा। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा। उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई सुषुप्त शक्ति अचानक जाग उठी हो। उसकी नसें एक धीमी लेकिन शक्तिशाली विद्युत धारा से भर गईं। यह क्या है? यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह ऊर्जा से भरा कोई प्राचीन उपकरण लगता है। अर्जुन ने उस यंत्र को अपने झोले के सबसे सुरक्षित और गहरे हिस्से में छिपा लिया। उसे बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चुपचाप गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा और बाहर की ओर झांका। जंगल शांत था। पाताल व्याघ्र चला गया था। उसने संजीवनी जाजुब जड़ी बूटियों का झोला उठाया और चुपचाप काल पर्वत के रहस्यमयी यंत्र को कसकर पकड़े हुए महाकाल नगर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक अद्भुत शक्ति को छुआ है जो उसके जीवन को सुपर योद्धा बनने के उस रास्ते पर ले जाएगी।